दोस्तों, मार्केट आज भी गिरावट देखने को मिली है मार्केट में। तो इसका भी सही रीज़न पता नहीं चल पाया है। जैसे ही मुझे पता चलती है तो आपको अपडेट कर दी जाएगी। और दूसरी बात कि हम इस मार्केट में जिन्होंने पैसा लगा रखा है या जो लगाने की सोच रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये, जिन्होंने पैसे अपना लगा रखा है, अगर उनके पास पीछे कैपिटल पड़ा है तो वो एवरेज करें। मगर एवरेज उनको जब करना है जब आपको लगे कि कम से कम 50 या 100 पॉइंट, कम से कम जब 50 पॉइंट मार्केट गिरे तो आपको एवरेज करना है, अगर आपके पास कैपिटल है। ठीक है। और अगर आपको एवरेज नहीं करनी तो दूसरी बात, जब आपको लगे कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, मतलब इसने दोबारा, अभी तो डाउन ट्रेंड उसका चल रहा है, जब अप ट्रेंड चलेगा, जैसे आपको लगता है एक दिन ऐसा आए, मतलब मान लीजिए कल गिर जाए, परसों गिर जाए, तरसों गिर जाए, और उसके बाद 2-3 दिन के बाद लगे कि जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप उधर और उसको खरीदिए। मान लीजिए 2-3 पॉइंट आपको महंगा मिले, 10 पॉइंट महंगा मिले, तो आप उस दिन उसको एवरेज कीजिए। ठीक है। और अगर आप हर 50 पॉइंट पे, 20 पॉइंट पे एवरेज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। उसमें बेनिफिट ही है। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में डाउन ट्रेंड रहेगा ही रहेगा और अप ट्रेंड रहेगा ही रहेगा। मार्केट का काम ही है डाउन जाना और अप जाना। ठीक है। और दूसरी बात, जो सोच रहे हैं पैसा लगाने के लिए, तो वो अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो जो वो अभी 10 कंपनियां पकड़े और 10 कंपनियों में 2 शेयर, 3 शेयर, 4 शेयर ऐसे करके पैसा लगाएं। ज़्यादा पैसा नहीं डालना। और उसके बाद फिर जब मार्केट में 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट गिरता है तो फिर वो 2-2 शेयर, एक एक शेयर खरीदे उसको और एवरेज करें। और जब मार्केट और ऊपर जाएगा, जब आपको लगे 2-3 दिन के बाद डाउन डाउन ट्रेंड ख़त्म हो रहा है, अप ट्रेंड जब शुरू हो, तो फिर उस दिन भी आपको पैसा लगाना है। इससे क्या होगा कि जो शेयर अपने हाई पिक पर है वो आपको सस्ते शेयर मतलब मिल जाएगा एवरेज करने पे। और और जिनको डर लग रहा है तो अभी आराम से बैठे रहें, वो पैसा ना लगाएं तो ही बढ़िया है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो और पैसा लगाएं। और क्योंकि ऐसा होता है कि मार्केट का काम होता है, जो मार्केट में, मतलब हमारा काम ये होता है मार्केट में हम लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। अब मान लो किसी ने 1 लाख लगाया होगा, उसका 10,000 डूब गया, किसी ने 10 लाख लगाया होगा, उसका 1 लाख डूब गया, तो उस पर जो बीतरी होगी वो वही समझ सकता है। ठीक है। तो हमारा काम है बताना और उनको समझाना, मतलब वो ऐसे में क्या करें क्या ना करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप शांति से बैठे रहें। एवरेज कर सकते हैं तो कर लीजिए, अगर आपके पास कैपिटल है तो। एवरेज अगर आप कर लेंगे तो और बेस्ट है आपके लिए। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, मार्केट का जो काम होता है ना, वो नीचे, अब आपने मान लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए लगा रखा है पैसा, तो ऐसा तो है नहीं कि 10-15 साल में मार्केट क्रैश नहीं करेगी। ये तो सिंपल सी बात है, मार्केट क्रैश करेगी ही करेगी। मगर जो मार्केट को एवरेज कर रहा है, हर महीने उसमें पैसे कुछ ना कुछ डाल रहा है, तो वही बढ़िया है। जैसे हम एसआईपी करते हैं, उसमें एसआईपी भी होती है और लमसम भी होता है, म्यूचुअल फंड में हम डालते हैं। तो एसआईपी को ही बेस्ट क्यों बताया जाता है? लमसम वाला जो होता है, जिसने इकट्ठे पैसे डाल दिए होते हैं, उसको क्यों नहीं बढ़िया बताया जाता है? उसको इसलिए बढ़िया नहीं बताया जाता क्योंकि जब एसआईपी हम करते हैं तो उसमें एक डेट फिक्स होती है कि मान लो किसी ने 5,000 की एसआईपी कर रखी है, किसी ने 10,000 की एसआईपी कर रखी है। तो जो सॉरी, तो जो एसआईपी में क्या होता है, मान लीजिए इस महीने मार्केट में जो जिस भी कंपनी में आपने एसआईपी कर रखी है, मान लो उसने शेयर खरीदा। ठीक है। तो वो मार्केट क्रैश गई, मान लो 200 पॉइंट नीचे गिर गया। ठीक है। तो अब उसको एवरेज करने के लिए
जो आपने डेट फिक्स कर रखी है अपनी एसआईपी की, जो आप अपने बैंक से पैसे कटवाते हो, हर महीने एसआईपी करते हो, तो कंपनी के पास पैसे पहुंच गए 5-10 हज़ार जो भी आपने एसआईपी कर रखी है, तो वो क्या करेगा, वो उसको एवरेज कर देगा। और जब एवरेज करेगा तो क्वांटिटी ज़्यादा मिल जाएगी कम प्राइस पे। तो जब मार्केट ऊपर जाएगी तो पैसा आपका बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से। और लमसम में क्या दिक्कत होती है, लमसम में क्या है, एक बार पैसा डाल दिया तो पड़ा है, उसको एवरेज करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो इसलिए एसआईपी को बेस्ट माना जाता है, और इसीलिए स्टॉक मार्केट में जो एवरेज करते हैं और लमसम ओ सॉरी लॉन्ग टर्म के लिए बने होते हैं, वही पैसा कमाते हैं। बाकी ये जो होते हैं ना, जो देख के डर जाते हैं, 1 लाख मेरा गिर गया, 2 लाख मेरा गिर गया, मेरा 3 हज़ार गिर गया, आज 5 हज़ार का लॉस हो गया, 10 हज़ार का लॉस हो गया, लॉस हमें भी हुआ है। मगर उसमें क्या है, और जो भाग जाते हैं और फिर जब मार्केट ऊपर जाती है तो फिर चढ़ती सीढ़ी पे आते हैं। अरे जब मार्केट अभी गिर रही है, मान लो 50 पॉइंट गिर गई, 100 पॉइंट गिरे, तो पैसा डालने का अभी है। इकट्ठे पैसे किसने बोला है डालने के लिए? 2-2 शेयर खरीदो, 5-5 शेयर खरीदो। ये तो है नहीं कि आपको बल्क में शेयर खरीदना है। तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है, और नेक्स्ट वीडियो में भी बताने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो आपको कैसी वीडियो लगी, लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो सब्सक्राइब भी कर दें दोस्तों, जिससे कि आपको हमारा जो भी नई वीडियो जाए वो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। तो अभी के लिए जय हिंद दोस्तों।